हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज आपकी क्लास होने वाली है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर से। साइंस का क्लास है, सभी को आना है, सभी को देखना है क्लास, और ये आपका फर्स्ट क्लास है। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को, फिर आपकी क्लास स्टार्ट की जाए। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार क्वेश्चनों को करेंगे हम। क्वेश्चन आपका दिया गया है, जूल मात्रक है, तो याद रखना कार्य और ऊर्जा दोनों का, यानी कि ऑप्शन ए कार्य का और ऑप्शन बी ऊर्जा का। शक्ति यानी कि वाट होता है, याद रखें इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, रबी की फसल है, तो जो आपका चना दिया गया ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका चना। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, चंद्र ग्रहण की घटना होती है तो पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है, ये भी आपको याद रखना है। दिया गया डीपीटी के टीके से बचाव होता है तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेट और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 5, कहा गया है CaSO4 में Ca की संयोजकता क्या है? तो +2। क्या है? +2 है। Ca की संयोजकता पूछी थी आपसे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, आपसे कहा गया है कीटनाशक दवाओं में प्रयोग से वृद्धि होती है रोगाणु प्रतिरोध की। किसके? रोगाणु प्रतिरोध की वृद्धि होती है। इस चीज़ को सभी लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, खरीफ की फसल है तो धान आपकी कैसी फसल है? खरीफ की फसल है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, हैरो खेत से निकलवाने के काम आता है खरपतवार। हैरो खेत से निकालने में काम आता है, काहे के? खरपतवार के। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, डिबलर से बुवाई होती है धान की। जो आपका डिबलर मशीन होता है उससे क्या होता है? धान की बुवाई नहीं की जाती है, और आपका गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, ये सारा कुछ आपका धान को छोड़ के बुआ जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है, तो याद रखेंगे अपलवन या प्रवाह विधि। सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 11, बल का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, न्यूटन होता है। कार्य का जूल होता है, याद रखिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 में, कैसमय पद्धति में कार्य का मात्रक पूछा है, तो आपका जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। सभी लोग इस चीज़ को याद रखें। अगला दिया गया है, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, उसे गतिज ऊर्जा बोलता जाता है। अगला दिया गया यांत्रिक लाभ होता है W/F, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 15, आपसे कहा गया है सरल मशीन है तो घिरनी। घिरनी क्या? एक सरल मशीन है। दिया गया वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है समान के रूप भूमि का कटाव होता है। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, दिया गया है बलुई दोमट मिट्टी में रेत की कमी होती है 60 से 80%। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, आपसे कहा गया है नियमित खाद का प्रयोग से होती है उपज की वृद्धि होती है। सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 19, दिया गया चिमटा उदाहरण है तृतीय श्रेणी उत्तोलक का। चिमटा क्या है? उदाहरण है। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, पुनः प्राप्त होने वाला नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ज्वार भाटा की ऊर्जा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, दिया गया है पुनः प्राप्त न होने वाला अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, यानी कि जो कोयले की ऊर्जा होती है पुनः प्राप्त नहीं हो सकती एक बार जलने के बाद। दिया गया है 22 में, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, सौर सेल के द्वारा बदला जा सकता है। इसके बाद कार्य है एक आपका अदिश राशि है। दिया गया है ऊर्जा का MKS पद्धति में क्या होता है? जूल होता है।
अगला क्वेश्चन जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 और आपका लास्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो आपका 2। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है आपसे पूछा जाए तो 2 प्रकार की होती है। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपको छोटे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।